सभी साथी कर्मचारी अधिकारियों का मैं मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम IPR अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन आवेदन SSOID पे कैसे किया जाता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। समस्त राज्य कार्मिकों के लिए IPR भरा जाना अनिवार्य है। वर्ष 2018 से सभी गजेटेड ऑफिसर के लिए और वर्ष 2021 से सभी राज्य कर्मचारियों के लिए IPR का ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य किया गया है। इस वर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक ही ऑनलाइन आवेदन किया जाना था। फिर भी कुछ साथियों द्वारा इस दौरान आवेदन नहीं किया गया, तो इसकी साइट दोबारा सभी के लिए ओपन कर दी गई है, जो 31 मार्च तक ओपन है। पहले जिसने IPR भरते समय अगर गलत आवेदन कर दिया हो तो उसके अंदर संशोधन भी इस दौरान किया जा सकता है। SSOID पर राजकाज IPR में आवेदन के लिए सबसे पहले SSOID में लॉगिन करेंगे। IPR 3 तरीके से भरी जाएगी। इसमें 3 तरह की कैटेगरी हैं। अगर किसी के पास कोई सबमिट प्रॉपर्टी नहीं है तो नील के साथ सबमिट करना होता है। अगर पहली बार किसी ने प्रॉपर्टी पिछले वर्ष के दौरान परचेज करी है तो उसमें ऐड न्यू प्रॉपर्टी के टाइप में IPR भरी जाएगी। तीसरा होता है पिछली बार प्रॉपर्टी थी तो सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर IPR भरी जानी है। IPR के ऑनलाइन आवेदन के लिए SSOID में सबसे पहले लॉगिन करना होगा। सभी कार्मिकों की SSOID पे राजकाज के डाटा अपडेट होने चाहिए। अगर किसी के अपडेट नहीं है तो वो अपने मेन जो कार्यालय है उससे वो अपने डाटा अपडेट करवा लें। सबसे पहले गूगल सर्च पे SSOID सर्च करेंगे। कार्मिक द्वारा अपनी एम्प्लॉय ID और पासवर्ड लगाकर इसमें लॉगिन किया जाएगा। पासवर्ड एंटर कर दिया, एम्प्लॉय ID कर दी, इसके बाद एंटर कैप्चा है वो यहाँ पे टाइप कर दें। इसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दें। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास SSOID का होम पेज ओपन होगा, जिसमें हमारे द्वारा रिसेंटली जो भी साइट या ऐप जो ओपन किए हुए हैं वो हमारे को सामने ओपन दिखेंगी। अब सबके मन में ये रहता है कि राजकाज पे IPR भरी जाएगी। इस बार राजकाज पर नहीं कर इसका राजकाज IPR के नाम से अलग पोर्टल कर दिया गया है। जैसे देखो, मैंने इस पे राजकाज पे क्लिक किया, इसमें मेरे को कहीं भी नई IPR भरने का ऑप्शन कहीं दिखाई नहीं देगा। पिछली बार तक ये राजकाज पर ही जाकर भरी जाती थी। बैक टू SSO पे क्लिक करेंगे। बैक टू SSO पे क्लिक करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे अभी तक राजकाज ओपन नहीं किया तो मेरे को राजकाज IPR अगर ओपन नहीं किया तो मेरे को नहीं दिखेगा। इसके लिए या तो क्विक सर्च में राजकाज IPR टाइप कर दें या अदर एक्टिव ऐप का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर अल्फ़ाबेटिकली सर्च करेंगे तो हमारे को राजकाज IPR का पोर्टल है वो सर्च में आ जाएगा। राजकाज IPR पे क्लिक कर दें। अब राजकाज IPR पे क्लिक करने के बाद हमारे पास राजकाज IPR का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया। इस IPR भरने में सबसे पहले अपडेट प्रोफाइल है, उसका सभी साथियों द्वारा विशेष ध्यान रखा जाए। इसमें बेसिक अगर पिछली बार भरी हुई है तो बेसिक तो कंपलसरी हमारे को चेंज करनी होगी। बेसिक पे है जो भी GA55 के हिसाब से मिलान कर लें। पे मैनेजर से GA55 डाउनलोड किया जा सकता है। बेसिक भर दें, इंटर वेरिफिकेशन कोड कर दें, टिक बॉक्स में यस कर दें और अपनी डिटेल है सेव कर दें। डिटेल सेव करने के बाद अब IPR अगर हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो प्लीज़ चेक टू फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी के कॉलम में टिक कर दें। इसके अंदर रिमार्क भर दें नील। अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो नील टाइप कर दें और सबमिट IPR कर दें। सबमिट IPR पे करते हैं हमारे सामने हमारी डिटेल के साथ नील प्रॉपर्टी की PDF हमारे साथ जनरेट होगी। इस PDF को अच्छे से अपनी डिटेल देख ले। पोस्टिंग प्लेस है, वर्तमान वेतन कितना है, डेट ऑफ बर्थ है और नील हमने जो रिमार्क भरा था वो इसके अंदर भरा हुआ आ जाएगा। और वेरीफाई एंड सबमिट कर दें। वेरीफाई एंड सबमिट पे जो ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि डू यू वांट सबमिट योर IPR। अगर कोई गलती है तो एक बार पुनः देख लें। इसका ऑप्शन हमारे सामने आता है, यस कर दें, आधार बेस OTP आएगी और हमारी IPR सबमिट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा IPR भरने का तरीका होता है, अगर मैंने पिछले वर्ष के दौरान कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको मैं कैसे IPR के अंदर ऐड करूँगा। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी का टाइप है वो हमारे को सिलेक्ट करना होगा। क्या है, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या इंडस्ट्रियल है या अदर कोई टाइप है। रेजिडेंशियल जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो इसमें रेजिडेंशियल में बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है या प्लॉट है या कोई फ्लैट है वो सिलेक्ट कर लें।
ये प्रॉपर्टी का सब टाइप हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी की जो डिटेल है उसके अंदर हमारे को एड्रेस भरना होगा। एड्रेस में अगर वो रूरल में है, रूरल एरिया में है तो रूरल को टिक कर दें, अर्बन एरिया में है तो अर्बन का ऑप्शन टिक कर दें। उसके बाद जैसे अर्बन में मेरी प्रॉपर्टी है, अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में है तो उसमें उसका एड्रेस भरना होगा, कौन सी स्टेट में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट में कौन से वार्ड में है, ये सब चीज़ें एड्रेस में। पिन कोड अपने को सिलेक्ट करना होगा, वो पिन कोड के ऑप्शन पे पिन कोड एंटर कर दें। उसके बाद इसमें आता है प्रॉपर्टी खुद के नाम है या फैमिली मेम्बर के नाम है, वो डिटेल इसके अंदर भरनी होगी हमारे को। जैसे मेरे खुद के नाम नहीं होगे, अगर मेरे डिपेंडेंट के किसी के नाम है तो डिपेंडेंट में किसके नाम है, फादर के नाम है, कोई ग्रैंड फादर के नाम है, या सन इन लॉ, या किसके साथ, जैसे मेरी पत्नी के नाम अगर कोई ज़मीन है तो स्पाउस का ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसके अंदर उसका नाम और मोबाइल नंबर हमारे को फिलअप करना होगा। फिर अगर प्रॉपर्टी जॉइंट में अगर किसी के साथ है तो जॉइंट में जिसके भी नाम अब प्रॉपर्टी है उसका हमारे साथ क्या रिलेशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एक से ज़्यादा अगर नाम है तो उसमें ऐड का ऑप्शन करके दूसरे जॉइंट में जिसकी भी प्रॉपर्टी हमारे साथ नाम है उसका डिटेल हमारे द्वारा फिलअप कर दी जाएगी। उसके बाद आता है नई प्रॉपर्टी ऐड में, वो प्रॉपर्टी मैंने परचेज करी है या लीज पे ली हुई है या गिफ्ट में मिली है, ये सब डिटेल में, टाइप ऑफ एक्विजिशन और इसके साथ साथ उसकी डेट और किससे मैंने वो प्रॉपर्टी ली है, ये सब चीज़ें आएंगी। मैंने रिक्वायर्ड में सबसे पहले परचेज या इनहेरिटेंस, परचेज में फाइनेंशियल सोर्स क्या रहा है उसका, इनहेरिटेंस में पेरेंटल है या कैसे हमारे पास ट्रांसफ़र हुई है वो डिटेल आएगी। उसके बाद गिफ्ट में रिसीव्ड है, फैमिली मेम्बर से है, अदर किसी से है, अदर अगर कोई प्रॉपर्टी का तरीका है तो उसमें उसका रिमार्क भर दें। उसके बाद उसकी डेट भर दें, किस तारीख को वो आपके नाम हुई है। उसके बाद किस आदमी से या किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने वो प्रॉपर्टी ली है, इसका नाम भर दें, उसकी कॉन्टैक्ट नंबर भर दें, उस पर्सन का एड्रेस इसके अंदर फिलअप कर दे। प्रॉपर्टी ऐड में लास्ट ऑप्शन आएगा एनुअल इनकम और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एनुअल इनकम अगर यस है, फर्स्ट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी भरें, उसके बाद एनुअल इनकम अगर है, यस है तो उसकी अमाउंट भरें, नो है अगर कोई एनुअल इनकम प्रॉपर्टी से नहीं है तो नो कर दें। रिमार्क अगर कोई लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर सेव कर दें। अगर एक ही प्रॉपर्टी है तो सेव कर दें, अगर नहीं है तो सेव एंड न्यू कर दें। तो एक से ज़्यादा अगर ऐड करना है तो सेव एंड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर वही वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन कर IPR सबमिट की जा सकती है। उसके बाद अगर मैंने पिछले वर्षों के दौरान मेरी IPR सबमिट करी है वो अगर मैं देखना चाहता हूँ तो व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ईयर सेलेक्ट कर सर्च कर दें, सबमिशन की डेट और IPR 2021 2022 ऐसे जो भी फाइल दिखे उस पर क्लिक कर वो फाइल डाउनलोड की जा सकती है। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल के बारे में विस्तार से थोड़ा जानेंगे। राजकाज IPR के पोर्टल पे अपडेट प्रोफाइल कई बार कई साथियों के पोस्टिंग प्लेस है वो गलत रहते हैं, पोस्टेड डिपार्टमेंट है वो गलत रहता है, या फिर जैसे पे कमीशन है या जो एम्प्लॉय पे स्केल है ये सब चीज़ें, या फादर्स नेम इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में टाइप नहीं है, इन सब चीज़ों को सही किया जा सकता है। पोस्टिंग प्लेस सही करने के लिए आगे सर्च का एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, उसके बाद ऑल पे क्लिक करें। ऑफिस का नाम अगर एग्जैक्टली आपको पता है तो वो टाइप करें, अदरवाइज जैसे मेरे को पोस्टिंग प्लेस मेरा XYZ जो भी है वो मैं टाइप करूँगा, सर्च करूँगा, तो उससे रिलेटेड अगर कोई हॉस्पिटल, सब सेंटर, स्कूल या जो भी जिस टाइप का इंस्टीट्यूट है अगर उस नाम से SSOID पे मैप किया हुआ है तो वो सर्च हो जाएगा। उसको अगर आप जो चाह रहे हैं वो पोस्टिंग प्लेस आ गया सर्च में तो उसको सिलेक्ट कर लें और सेव कर दें। उसके बाद अगर दूसरा तरीका देखें तो फिर मैं अगर पोस्टिंग प्लेस के नाम से अगर सर्च करना चाहूँगा, सर्च वो पोस्टिंग प्लेस है वो टाइप कर दें, सर्च कर दें। सर्च करने के बाद पूरी डिटेल आपके सामने ओपन होगी, हर टाइप की ऑफिस है, ऑफिस का टाइप है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसकी कहाँ लोकेटेड है वो, उसका पेरेंट ऑफिस क्या है। अगर आपका एग्जैक्ट जो मैप है तो वो
आप चेंज कर दें। ये जानकारी अपडेट प्रोफाइल की उन साथियों के लिए भी उपयोगी है जिनका हाल ही में पिछले वर्ष के दौरान ट्रांसफ़र हुआ है और उनका पोस्टिंग प्लेस पिछला ही आ रहा है। उस पोस्टिंग प्लेस को इस हिसाब से किया जा सकता है। उसके बाद कई साथियों के पे कमीशन है वो पिछला ही दिखा रहा था। अगर अभी फ़िलहाल 7th पे कमीशन चल रहा है तो 7th पे कमीशन सेलेक्ट कर दें। उसके बाद पे स्केल का लेवल है वो सही कर दें। L14 है, 15 है, जिसमें भी आप हैं वो सिलेक्ट कर दें। उसके बाद बेसिक भर दें और वेरिफिकेशन कोड एंटर कर अपनी प्रोफाइल की डिटेल है वो सेव कर दें। उसके बाद IPR सबमिशन, तीसरे टाइप की IPR सबमिशन विथ प्रीवियस प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। उस पर क्लिक करें। IPR सबमिशन फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, हमारी जो लास्ट ईयर जो प्रॉपर्टी भरी हुई है उसका डिटेल, सारी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। उसके बाद सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे सामने जो पिछली बार IPR में हमने जो प्रॉपर्टी भरी थी उसमें से हम ऐड करना चाहते हैं या अगर कोई प्रॉपर्टी हमने बेच दी वो डिलीट करना चाहते हैं। सबसे पहले सेम अगर प्रॉपर्टी के साथ आप IPR भरना चाहते हैं तो सीरियल वाइज एक एक प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते रहें। हर को अपने को अपडेट करना होगा। अगर कोई डिटेल चेंज करनी है तो वो कर दें, अदरवाइज एज इट इज़ उस प्रॉपर्टी को ओपन करें और सेव कर दें। इसके बाद देखिए मैंने जैसे पहले प्रॉपर्टी मैंने अपडेट कर दी, उसके बाद दूसरी पे कॉलम पे मैं टिक करूँगा, अपडेट करूँगा उसको। अपडेट ये टिक करते ही उसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। उसमें अगर मेरे को कोई चेंज करना है तो ठीक है, अदरवाइज उसको सेव कर दूँगा। 2 प्रॉपर्टी मैंने जो पिछली IPR में दिखाई थी वो अपडेट कर दी। अब बची तीसरी प्रॉपर्टी, इसको भी मैं वही सेम प्रोसेस करूँगा, अपडेट करूँगा। अपडेट पे क्लिक करते ही इसकी नीचे डिटेल ओपन हो जाएंगी। उनमें कोई चेंज करना है तो ठीक है, अदरवाइज सेव एज इट इज़ इसको सेव कर देंगे। अगर ये प्रॉपर्टी मैंने बेच दी तो उसको डिलीट करेंगे। डिलीट में आपको कारण पूछेगा कैसे डिलीट करना चाहते हैं। इस तरीके से सारी प्रॉपर्टियों को अपडेट किया जा सकता है। अब ये पिछली बार जो हमने व्यू फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी IPR की जो देखी उसी के साथ हमने सबको अपडेट कर दिया और सबमिट IPR का ऑप्शन क्लिक कर दिया। सबमिट IPR पे क्लिक करने के बाद सेम एज इट इज़ नई वो PDF जनरेट होगी। उसमें अपनी सारी पोस्टिंग प्लेस की, वर्तमान वेतन की या जो भी प्रॉपर्टी हमने भरी है उनकी सारी डिटेल एक बार पुनः चेक कर लें। वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कर दें। अगर आपकी सारी डिटेल सही हैं तो यस कर दें। यस करने के बाद आपको आधार बेस OTP आपके मोबाइल पे आएगा। वो आधार बेस OTP इसके अंदर सबमिट कर दें और आपकी IPR है वो फाइनली सबमिट हो जाएगी। तो साथियों इस तरीके से हमारी फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हुए ACR हमारी सबमिट हो चुकी है। अगर फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है तो ठीक है। इसमें अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो रिवाइज IPR पे क्लिक कर दें और उसी फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो IPR 2023 जो लिखा हुआ है उस आइकॉन पे क्लिक कर दें, PDF जनरेट हो जाएगी। अब एक साथियों के साथ समस्या आती है कि जो PDF है उसके अंदर साइन है वो वेरीफाई नहीं रहता। उस साइन को कैसे वेरीफाई किया जाए, इसके लिए वीडियो को देखते रहें। फाइल को जो भी PDF जनरेट हुई है उसको मैं कोई भी जो PDF का फाइल का व्यूअर है उसके अंदर ओपन करूँगा। मैं इसमें फोकसीट काम में ले रहा हूँ, एडोब आप काम में ले सकते हैं। साइन के कॉलम पे आप जाएं, वहाँ लिखा हुआ दिखेगा सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड। इसमें सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, वैलिडेट सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पूछेगा सिग्नेचर प्रॉपर्टी। सिग्नेचर प्रॉपर्टी के बाद करेंगे शो सर्टिफिकेट। शो सर्टिफिकेट के बाद आएगा आइकॉन नया, उसमें ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, इसे ऐड कर देंगे और ओके का बटन क्लिक कर देंगे। फिर इस आइकॉन को पहले जो ओपन हुआ था उसको क्लोज कर देंगे। फिर राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे, वैलिडेट सिग्नेचर करेंगे तो हमारा सिग्नेचर है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से हमने IPR, नो प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी और सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी से कैसी भरी जाए, सिग्नेचर वैलिडेट कैसी किया जाए, अपडेट प्रोफाइल कैसी किया जाए, इन सब के बारे में विस्तार से जाना। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।